स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले इसको मतलब ये जितने भी नाम आएंगे ना, सारे के सारे नाम के अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा। तो एक बार बस अभी रफली समझ लो, जितने नाम हैं सारे के सारे नाम का अलग अलग डायग्राम बनेगा। पहले मैंने कल एक डिस्कस किया था सिर्फ रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग नहीं था, ब्रीदिंग अलग था। ब्रीदिंग क्या था? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये रेस्पिरेशन नहीं होता, ये ब्रीदिंग होता है। क्लियर हुआ? ठीक, रेस्पिरेशन क्लियर हुआ था। अब अपन देखेंगे कि जो लंग्स होता है, अभी अपन डायग्राम बनाएंगे लंग्स का। तो जो लंग्स मतलब लंग्स एंड रेस्पिरेटरी पाथ, मतलब नोज़ टू लेके, नोज़ से लेके लंग्स के एल्वुलाई तक, नोज से लेके लंग्स के एल्वुलाई तक, ये पूरा का पूरा जो पाथवे होता है इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे। मतलब कि जहाँ से ऑक्सीजन जाती है और जहाँ तक सिर्फ ऑक्सीजन रहती है वो हमारा क्या होता है? रेस्पिरेटरी पाथ। इसमें दो जोन होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग जोन, एक होता है एक्सचेंज जोन। कंडक्टिंग जोन मतलब कि जहाँ सिर्फ जाता है, और एक्सचेंज जोन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज होता है। समझ गए? अब एक फील करो कि यहाँ से जैसे अपन बात करें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, मतलब नोज़ के इस वाले पार्ट से पूरा मतलब कार्बन डाइ वो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, अंदर से वो वही लैरिंग्स फैरिंग्स से होते हुए कहाँ जाएगा? लंग्स में। और लंग्स में 1500 मिलियन एल्वुलाई, 1500 मिलियन मतलब समझ रहे हो, 1500 मिलियन एल्वुलाई रहते हैं। तो यहाँ से जाके कहाँ जाएगी? लंग्स में। तो समझना, नोज़, अब नोज़ को जो अपने बाहर वाला चैम्बर है ना, जो बाहर वाली ये फोल्डिंग है, जैसे अपने जो नाक के, समझ गए ना? तो वो बचपन में इनर फोल्डिंग, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्किन की जो फोल्डिंग होती है ना, स्किन की फोल्डिंग से एक बड़ा दरवाज़ा दो छोटे दरवाज़ा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अच्छी बात है कि दरवाजे में जब पॉलिश करते हैं ना, तो अभी तक पॉलिश सूखी ही नहीं समझ में आया? जब स्टार्टिंग में दरवाजे जैसे मतलब एक मेन गेट, ये पूरा, इसमें दो छोटे गेट, तो दो छोटे गेट में मतलब ख़राब ना हो तो पॉलिशिंग की गई थी, पॉलिश किए थे ना, चिपचिपा टाइप का। तो अभी तक सूखा नहीं, जिसको भरोसा ना हो चेक कर सकते हो, किसी का नहीं सूखा होगा, सबका गीला ही है। और यदि किसी का सूख गया मतलब गीला करो, थूक मूक लगा के कुछ भी ऐसा करते, मतलब क्योंकि फिर दिक्कत होगी ना जिसका। यदि मान लो किसी का एकदम सूखा हुआ हो, तो किसी को जुकाम हो तो बगल वाले से लेके, मतलब सीधी सी बात यह है कि अपने को गीला ही रखना है ना। अब समझना, स्टार्टिंग में मतलब अब ये जो पूरा पहले एकदम समझ लो, पूरा ये सारा पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जो होती है, मतलब किसी की अच्छी, जैसे मैं, किसी की अच्छी नहीं, है ना, समझ ज़्यादा। तो ये बाहर वाला पूरा का पूरा हमारा कहलाता है क्या? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। जो दिख रहा है वो क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। जिसको ऐसे देखेंगे वो वेस्टिब्यूल, समझ गए? जो दिख रहा है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, जिसको देखेंगे वो वेस्टिब्यूल। पूरा गैप जो है वेस्टिब्यूल, यदि ये हाइलिन कार्टिलेज नहीं होता, मतलब एक पूरा गैप टाइप का वेस्टिब्यूल होता है, जैसे बक्कल कैविटी, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी गैप है। और यहाँ पे वेस्टिब्यूल के बाद फिर दो अलग अलग। अब सुनना, जो नेज़ल चैम्बर हैं, अब मेरे हाथ के अंदर नहीं तो मैं दिखाता, मतलब ऐसे जब जाओगे ना तो यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे फटके टाइप के लगे हुए हैं, देखो अंदर लगे, मतलब अरे यार हटाओ ना, मतलब जब इनको जब ऐसे करोगे ना, तो मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ ऐसे देखो, ऐसे 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 फटके टाइप के हैं, ऐसे देखो ना, नहीं समझ में आया? घर पे देख लेना, जब कोई ना रहेगा भी शर्म आएगी, है ना। तो ऐसे कुछ फटके टाइप के लगे हैं ना। नेजल चैम्बर मतलब होता है एक स्पेस। तुम लोगों ने सुना होगा, जो मोटी गर्ल्स होती हैं उनको साइनस की बीमारी होती है, मतलब कि जो ज़्यादातर हेल्दी गर्ल्स होती है ना
उनको साइनस की मतलब ज़्यादातर गर्ल्स में होता है, क्योंकि गर्ल्स में अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, तो गर्ल्स में ज़्यादातर एक बीमारी होती है साइनस। यदि गर्ल्स हेल्दी गर्ल्स है ना तो 100 में 98-95 गर्ल्स को साइनस की बीमारी रहती है। मतलब वो ज़्यादा यदि लंबा चल देंगी या सीढ़ी 3-4 बार कर लेंगी तो थक जाएंगी। क्लियर। तो साइनस में क्या होता है, जो नेज़ल चैम्बर होता है वो छोटा सा दरवाज़ा है। अब ये जो पट्टी हैं इधर साइड और इधर साइड की, जो ऐसी दोनों पट्टी हैं, इन पट्टियों में यहाँ पे मसल्स बढ़ जाता है। इन पट्टियों में यहाँ पे मसल्स बढ़ जाता है, तो जितना चैम्बर था वो चैम्बर का स्पेस कम हो गया। तो यदि स्पेस कम हो गया तो नॉर्मली ऑक्सीजन कम जाएगी। तो यदि नॉर्मल स्टेज में बैठे हैं, सांस ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि वो फिजिकली वर्क कर देंगे ना तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा जा नहीं पाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसको बीमारी को हम बोलते हैं साइनस। नाम सुने होंगे, साइनस का बीमारी हो जाता है। अब देखो ये हो गया नेजल चैम्बर। अब सुनो, ये तो जो हम फील कर सकते हैं बाहर वाले, ऐसे मैं तो किया हूँ। इसके बाद इसके अंदर जो नेजल चैम्बर का अंदर वाला पार्ट है, जो अंदर वाला मतलब ये पूरा देखो ऐसे स्क्वायर टाइप का साइनस है, तो एक इधर का गेट, एक इधर का गेट है ना। तो ये वाला जो पट्टी टाइप का मैं बता रहा था वो चैम्बर के गेट है ना। अब ये इंटरनल नार्स मतलब कि जब हमारी नोज़ वाला पार्ट अब ख़त्म हो रहा है, नोज़ वाला पार्ट ख़त्म हो रहा है, इधर वाला जो एरिया है ये हमारा कहलाता है इंटरनल नार्स। समझना, इंटरनल नार्स मतलब तुम ऐसे कर सकते हो कि मतलब एक ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब कि आप ये मान लो कि जैसे रस्सी होती है ना जिसमें हम बोरी में बांधते हैं रस्सी, उस रस्सी को एकदम से मतलब वो कर दो, मतलब वो समझ गए ऐसे। चलो देखो मैं इसको फील कराता हूँ इंटरनल नार्स क्या है। ताकत ही नहीं है। मतलब ये मान लो ना, सुनो, एक ऐसा इतना बड़ा मैंने टुकड़ा इसका काट लिया। देखो यहाँ से इतना छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है ना। अब इस टुकड़े को हमने क्या किया, किसी मतलब ऑयल वगैरह में डाल दिए। जब डाल देंगे ना तो ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का हो जाएगा। है फाइबर्स, लेकिन कैसा हो जाएगा, हार्ड टाइप का फाइबर्स, एकदम स्ट्रेट फाइबर्स हो जाएगा, जो पीछे वाले गेट को कवर करेगा। ऐसे ऐसे कवर करेगा पीछे वाले गेट को। क्लियर। मतलब कि जिससे जब ऑक्सीजन, देखो ऐसे कवर करेगा तो ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी, तो ऐसे कवर करेगा। है फाइबर, लेकिन कैसे फाइबर एक साथ मिलके थोड़ा सा एक पट्टी टाइप की बना दिए हैं, तो ये ऐसे कवर करेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन ऐसे फिर मुड़ के अंदर चली जाएगी। क्लियर। अब एक चीज़ समझना, ऐसा क्यों डिज़ाइन होता है, क्योंकि बाहर जो ऑक्सीजन होती है तो बाहर के ऑक्सीजन का टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठंडी में जो हम सांस लेते हैं तो ठंडी गैस रहती है, गर्मी में गर्म गैस रहती है। तो हमारे जो नेज़ल चैम्बर और इंटरनल नार्स का डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ऑक्सीजन को वहाँ कुछ मिलीसेकेंड, माइक्रोसेकेंड रुकने का टाइम मिल जाए, जिससे जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के टेम्परेचर में कन्वर्ट हो सके। समझ में आ गया। क्योंकि ये जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, मतलब नेजल चैम्बर का जो इन्वायरमेंट है जहाँ ऑक्सीजन कुछ सेकंड के लिए जाके रुकती है, वो कुछ ऐसा बनावट उसका रहता है कि ऑक्सीजन को जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी के टेम्परेचर के जैसे हो सके। यदि कम है तो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा है तो कम हो जाए। ये हो गया इंटरनल नार्स। अब इंटरनल नार्स के बाद आएगा नेज़ोफैरिंग्स। नेज़ोफैरिंग्स सब लोग फील कर सकते हो। यदि किसी की उंगली साफ हो तो ऐसे उंगली को ऐसे जब समझ गए ना, कभी कभी हम मुंह से पानी पीते हैं और नाक से निकलता है, हुआ है। यदि किसके साथ नहीं हुआ ऐसा, जिसके साथ नहीं हुआ जाके चेक कराओ। होता है ना, कई बार ऐसा होता है ना, अपन मुंह से खाना खाते हैं वो नाक से, तो पानी हमने मतलब पानी मतलब अरे कभी कभी चावल के काट टुकड़े भी आ जाते हैं ना। तो एक बार तो मेरे फंस ही गया था, फिर मैंने पकड़ के ऐसे निकाला, सही में ऐसे। मतलब एक बार चावल खा रहा था, पतली पतली खिचड़ी टाइप की, ऐसे मतलब फंस गया था उधर पे, फिर ऐसे पकड़ के मैंने ऐसे निकाला। बस क्या डॉक्टर बनने जा रहे हो, चावल में शर्मा गए हैं। समझ गए। तो क्या आराम से चला जाता है। फिंगर देखो, एक चीज़ और, जिसका ये फिंगर पतला होता है उसका हमेशा कान साफ रहता है। लॉजिक तुम लोग लगा सकते हो खुद का, सब लोग चेक करने लगे तो समझ गए। मतलब ये इजीली चला जाता है ना ऐसे।
समझना मेरी बात, चलो ये तो अलग है ना। तो ये यहाँ जो चैम्बर मतलब ये जो हम नेजोफेरिंग्स, इसका तुमको कहीं कहीं नाम लिखा मिल सकता है ओरोफेरिंग्स। हाँ ओल्सो, वो अभी हम बताएंगे जब एपिग्लॉटिस पढ़ेंगे, है ना। ये देखो बातें नहीं, नेजोफेरिंग्स मतलब कि अब जैसे नेजल चैम्बर्स, मैंने क्या बताया था, इंटरनल नार्स जो था वो नेजल चैम्बर का लास्ट वाली वॉल थी, लास्ट वाली वॉल थी। अब इस वॉल से एक पाइप निकलेगी, समझ रहे हो, इस वॉल से एक पाइप निकलेगी जिसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, इसका और अच्छा डायग्राम बनाएंगे विथ एपिग्लॉटिस। अभी ये समझो नेजोफेरिंग्स हो गया, जो पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं, ये अंदर वाला, ये बाहर नाक, पूरा मैंने बता चुका। यहाँ पे तो ऐसे अब मतलब जो इसकी पाइप है, इसकी पाइप के बाद फिर आएगा क्या, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। अभी ये सारे डायग्राम बनेंगे। लैरिंग्स के बाद आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आएगा ब्रोंकियल ट्री। मतलब कि लंग्स को बताए थे, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा। लंग्स अब डिवाइड हो जाएगा, एक पाइप आई थी पूरी, है ना, एक पाइप जब आई थी तो वहाँ पे हो गया था फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद अब ये पाइप दोनों अलग अलग लंग्स में जाएगा, एक जाएगा राइट साइड, एक जाएगी लेफ्ट साइड। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? एक जाएगी कहाँ साइड, राइट साइड, एक जाएगी लेफ्ट साइड। उसके बाद ये जो मतलब ट्रैकिया, अब देखो ये जो पाइपें जो दो डिवाइड हो रही है ना, इन पाइप को हम एक साथ बोलेंगे ब्रोंकियल ट्री। क्या बोलेंगे? अब ब्रोंकियल ट्री के अंदर ये सारा है, हाँ इंक्लूडेड, मतलब ट्रैकिया से, मतलब ये सारी की सारी ब्रोंकियल ट्री के अंदर है। ब्रोंकियल ट्री मतलब एक पाइप के बहुत सारी ब्रांचेस। ब्रोंकियल ट्री, बातें नहीं करो दीपक, दिख नहीं रहा, इधर आ जाओ। सुनो फिर से, अरे गड़बड़ हो जाता है। बन गया? चलो, ब्रोंकियल ट्री अभी डायग्राम बनेंगे और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ से कल दो ब्रांचेज बनाए थे ना, तो ये जो ब्रांच है इसको हम बोलेंगे ब्रोंकियल ट्री। मतलब इस ब्रांच की बहुत सारी ब्रांचेज रहेंगी, है ना, इस ब्रांच की बहुत सारी ब्रांचेज रहेंगी। तो फिर देखो, जो पहली ब्रांच है प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्सरी ब्रोंकियोल्स, और आगे जाएगा तो ऐसे बढ़ता जाएगा। टर्सरी ब्रोंकियोल्स के बाद टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स जितनी भी हैं, 100, 200, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ जितनी भी हैं, सारी की सारी हो जाएंगी टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स मतलब कि एकदम एंडिंग वाली, अब वहाँ से एल्वुलाई वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। एल्वुलाई नहीं, एल्वु वाला मतलब वहाँ से अब गैस एक्सचेंज की प्रोसेस वहाँ से हो जाएगी। मतलब जहाँ तक का बहुत बार क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है कि हाँ, कंडक्टिंग जोन कौन कौन सा होता है, तो आपको पता क्या करता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के पहले तक के कोई भी 4 नाम दे देगा, सॉरी 3 नाम दे देगा, और एक इधर का दे देगा, बोल देगा कौन सा कंडक्टिंग जोन नहीं है। समझ गए ना? तो याद रखिएगा आप, यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक हमारा क्या होता, कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन मतलब कि यहाँ से O2 आना शुरू हुई थी, अभी सिर्फ आ ही रही है, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा, O2 यहाँ तक आ चुकी है। अब यहाँ से O2 का एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप समझिए ना, इतना छोटा सा लंग्स है और इसमें 1500 मिलियन एल्वुलाई है। मतलब आप देख भी नहीं सकते कितने छोटे होंगे। 1500 मिलियन मतलब समझ रहे हो, यदि 1500 मिलियन फुटबॉल को DIG में रखा जाए तो पूरा DIG फुल हो जाएगा। अंदाजा आप लगा लो कितने सारे यहाँ पे एल्वुलाई होते हैं। तो ये फिर अब देखो गैसियस एक्सचेंज होगा तो हम इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी ट्री। ये भी याद रखना, ब्रोंकियल ट्री मतलब ये, रेस्पिरेटरी ट्री मतलब कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वुलर डक्ट, एट्रिया, एल्वुलर सैक और एल्वुलाई। इन सबको आप एक साथ एल्वुलाई भी बोल सकते हो। तो सब पागल बना रहा सिर्फ, है ना, वो तो एट्रिया ही है सब, ये एट्रिया ही है सब, एट्रिया ही है। एट्रिया, एल्वुलर सैक, एल्वुलाई समझना। एट्रिया मतलब स्पेस, सैक मतलब स्पेस, एल्वुलाई मतलब स्पेस। इन तीनों नाम का मतलब एक ही है।
समझ गए? इन तीनों का मतलब एक ही है। एक बार फिर अब सुनो पूरा। जो हमारा एयर है, जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन नोज से लेके लंग्स के एल्वुलाई तक जब जाती है ना, तो उसको दो पाथवे कवर करना पड़ता है। एक कौन सा वाला पाथवे? कंडक्टिंग जोन, एक एक्सचेंज जोन। चलो, कंडक्टिंग जोन क्या होता है? कंडक्टिंग जोन मतलब कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। समझ गए? जहाँ से एयर जाती है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक होता है कंडक्टिंग जोन। फिर यहाँ से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से गैस चेंज होने लगती है और जाता है कहाँ? एल्वुलाई तक। क्लियर हुआ? अब समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे अपन ऐसे खड़े हैं तो इधर साइड ऐसे, ऐसे और ऐसे। देखो इधर ये और ये ऐसे कुछ तीन पार्ट में डिवाइड रहता है। इधर वाला लंग्स राइट साइड वाला 625 ग्राम होता है। लेफ्ट वाला सिर्फ ऐसे डिवाइड रहता है, ऐसे। तो ये दो पार्ट में होता है ना। इसमें दो लोब होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। यहाँ पे तीन होते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। मतलब जो हमारा राइट लंग्स होता है इनमें 3 लोब्स होते हैं और जो लेफ्ट लंग्स होता है 2 लोब्स होते हैं। समझ गए? ठीक। यहाँ पे इसका वेट कितना होता है? 625 ग्राम। इसका होता है 575 ग्राम। अभी अपन अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तब हेडिंग डाल दीजिए। अच्छा, जो अपना ये नेजल पूरा पाथवे होता है ना, जो नेजल पाथ है, मतलब जहाँ तक हड्डियाँ हैं, तो 3 हड्डियाँ होती हैं। तो पहले ये लिख दो, कभी कभी आ जाता है। एक हेडिंग लिखिए, नेजल पाथ है 3 टाइप ऑफ बोन। नेजल पाथ में 3 टाइप्स की बोन होती हैं। एक होती है नेजल बोन, दूसरी मैक्सिला बोन। नेजल बोन, मैक्सिला बोन, टर्मिनल बोन। नेजल बोन, मैक्सिला बोन और टर्मिनल बोन। लिख दिया। अब देखो इधर, हेलो, देखोगे? देखो जो ये वाला एरिया है, मतलब यहाँ तो कार्टिलेज है, मतलब कि अपनी नोज़ की बोन इस तरह की है, बीच में कार्टिलेज घुसा हुआ है। कभी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली अपना चेहरा देखे हो क्या? मतलब एकदम डीप वाला ट्राई करना, देखना अपने नोज़ में यहाँ पे एक लाइनिंग यहाँ रहती है। बहुत अच्छे से देखना घर जाके। मतलब यहाँ पे ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पे एक लाइनिंग रहती है यहाँ पे, और बाकी स्किन से गोरी रहता है, यहाँ गोरा रहता है। बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से एकदम नहा के मुँह धुल के बढ़िया। शैम्पू मत लगाना, सॉरी शैम्पू के मुँह में लगाएंगे। अरे हाँ, नहीं वो नहाने के बाद जो लगाते हैं क्रीम, फेयर एंड लवली, है ना, वो लगा लोगे तो वो गोरी हो जाएगी पूरी नाक। तो ध्यान से देखना, एकदम नहाने के बाद यहाँ से अलग ही गोरापन रहता है। क्यों रहता है वो रीज़न सुनो। पहले गोरापन नहीं रहता, पहले तो नॉर्मल स्किन तो नॉर्मल है, लेकिन क्या होता है जैसे ये स्किन नॉर्मल है, अब यहाँ पे ना कुछ डिवाइड हो गया है। अरे सिंपल सी बात, सिंपल जैसे मान लो ये बॉटल ही है ना, बॉटल है, आप इसमें यदि कपड़ा कवर करोगे ना पूरा एकदम बहुत स्ट्रॉन्गली, तो जहाँ इसका जॉइंट है ना वहाँ पे कपड़े में ज़्यादा खिंचाव रहेगा कि नहीं? समझ गए ना? अब ये अपनी बोन है, ये ऐसी बोन है, अब इस बोन को स्किन कवर कर रही है, लेकिन अब स्किन जहाँ पे बोन जुड़ी हुई है तो वहाँ पे ज़्यादा खिंचाव रहेगा कि नहीं? नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हो गई देखिए नेज़ल बोन, सॉरी, ये हो गई नेज़ल बोन। तीनों समझिएगा, मैं अपने हाथ में पूरा नाक बनाएंगे अपन। अरे यार वो वाली नाक नहीं भाई, मतलब जो दिख रही है ये वाली, स्टिकी वाली नहीं, ये नाक है,
ये ऐसे सुनो, ये ऐसे नाक है, ऐसे नाक है, यहाँ पे ऐसे कार्टिलेज है। क्लास लेना है कि किसी से बात करनी? अभी टाइम लगेगा ना उसको। हेलो, कहाँ थे? आ जाओ इधर। हाँ पूरा एकदम समझना, बातें नहीं। ओए आ जाओ इधर देखो इधर ध्यान से समझना है। अपन बात कर रहे हैं इन तीनों बोन का, एकदम मतलब ऐसा बढ़िया फील कर लोगे ना, मतलब अच्छे से समझ लोगे तो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये थी देखो नेज़ल बोन, नेज़ल बोन के बीच में गैप था और इस गैप में यहाँ पे फंसा हुआ था कार्टिलेज, जिस कार्टिलेज का नाम था हाइलिन कार्टिलेज। ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, कौन सा? हाइलिन कार्टिलेज। और हाइलिन कार्टिलेज अपने मतलब वेस्टिब्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करता है तो वो नेजल चैम्बर बन जाता है। क्लियर हुआ? और जो हाइलिन कार्टिलेज है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज फोल्डिंग ऑफ स्किन से बनती है। याद रखिएगा ये चीज़ आ चुका है। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज बनता है फोल्डिंग ऑफ स्किन से। याद रखिएगा ये चीज़, हाइलिन कार्टिलेज है। चलो तो ये हो गया अपना, देखो समझ लो, समझो नेज़ल बोन समझ में आ गई। बाहर वाली जो ऐसे ऐसे नाक है, समझना ऐसे नाक है और यहाँ पे ऐसे मतलब ये ऐसे दो गेट हैं, तो ये वाला जो है ये बनाता है रूफ, छत। क्या बनाता है? तो जो नेज़ल बोन होती है ये बनाती है रूफ। अब देखिएगा, फील करना, ये नेज़ल बोन है। नेज़ल बोन के नीचे ये वाली बोन है जहाँ पे अपर टूथ अटैच है। नेज़ल बोन है ये, नेज़ल बोन ऊपर वाली नेज़ल बोन है और नेज़ल बोन के नीचे ऐसी जो बोन है यहाँ पे दांत जुड़े हुए हैं, टूथ। हेलो, जुड़े हैं टूथ। और जिस अपर टूथ जिससे अटैच होते हैं उसको बोलते हैं एल्व्यूलर बोन या मैक्सिला, मैक्सिला भी बोलते हैं। और ये बनाता है इसका बेस। क्या बनाता है? बेस। अब समझना, जो चैम्बर था, नेजल चैम्बर था, उसका छत भी बन गया और बेस भी बन गया। अब साइड की वॉल बची, क्योंकि यदि साइड की वॉल ऐसे, साइड की वॉल नहीं रहेंगी, यदि नहीं रहेंगी, सोचो इमेजिन करो कि सिर्फ ये है और ये है, साइड वाली वॉल नहीं है, तो नाक कहाँ जाएगी? कभी कभी आती है ना मुंह से भी, अरे आती है यार, तुम लोग पता नहीं है। ठीक है, तो जो वॉल, जो साइड वॉल होता है वो बनाता है टर्मिनल बोन। समझ में आ गया ना? तीनों समझ में आ गया। तो ये अपना अब सामने वाला गेट तो पैक नहीं है, नहीं तो सामने फंक्शनल डिवीजन ऑफ नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर का फंक्शनल डिवीज़न, फंक्शनल डिवीज़न मतलब कि अब उसके काम कैसे कैसे हैं। क्लियर? पहला तो हो गया कैसा अपना, मतलब उसके बोन हो गए 3। तो देखो अपना पहले मैंने पूरा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बता दिया, अब बता दिया कौन कौन सी बोन होती हैं। अब देखेंगे फंक्शनल डिवीज़न मतलब हमारे नोज़ का कौन सा वाला पार्ट क्या काम करता है। क्लियर? तो पहला लिख दीजिए वेस्टिबुलर रीजन, पहला रहता है वेस्टिबुलर रीजन, दूसरा होता है रेस्पायरेटरी रीजन, रेस्पायरेटरी रीजन, तीसरा होता है ऑल फैक्ट्री रीजन। वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पायरेटरी रीजन और ऑल फैक्ट्री रीजन।
लिख दिया तीनों। अब पहले समझो, इधर देखो अच्छे से, यहाँ भी अपने को मज़े आएंगे। देखो यदि अपन बात करें तो बेस्टी, अब समझो, जैसे नेजल चैम्बर पूरा समझ में आ गया था ना, नेजल चैम्बर पूरा समझ में आ गया था, तो वेस्टिबुलर रीजन क्या होता है, जहाँ तक उंगली जा सकती है इजीली विदाउट दर्द के। ज़्यादा खोस दोगे तो अलग है, लेकिन जहाँ तक इजीली जाती है वो वाला होता है वेस्टिबुलर रीजन। अब वेस्टिबुलर रीजन जब उंगली जाएगी तो उंगली के साथ उंगली में कौन कौन टच होगा, तो स्किन, और स्किन के साथ म्यूकस मतलब सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड और हेयर्स, ये होता है, इतना रहता है। अब देखो जो स्किन तो है ही, नॉर्मल स्किन तो पता ही है, जो सीबेशियस ग्लैंड होती है ये सीबम या स्टिकी मटेरियल सिक्रीट करता है, और हेयर्स जो रहते हैं तो बाहर के जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं लार्ज साइज को उनको रोकता है। तो ये हो गए अपने तीनों किसके, वेस्टिबुलर रीजन के, है ना। तो स्किन, सीबेशियस ग्लैंड और हेयर्स। अब देखेंगे रेस्पायरेटरी रीजन, वहाँ पे, हाँ अब देखेंगे रेस्पायरेटरी रीजन, मतलब कि अब नेजल चैम्बर के अंदर साइड, अब नेजल चैम्बर के अंदर साइड हमारा रेस्पायरेटरी रीजन मतलब कि कंडक्टिंग जोन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा रेस्पायरेटरी रीजन में क्या क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा गोबलेट सेल, क्या हो जाएंगी, गोबलेट सेल, और एक यहाँ पे हो जाएगा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर एपिथीलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर जर्मिनल एपिथीलियम, ये नोट कर लीजिए हैं। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर जर्मिनल एपिथीलियम। अब देखो ऑल फैक्ट्री रीजन, ऑल फैक्ट्री रीजन क्या होता है, ये इसमें होता है न्यूरो सेंसरी रीजन। न्यूरो सेंसरी रीजन मतलब अपन किसी की स्मेल लेके पता चल जाता है ना, जो अपने को स्मेल पता चलता है वो भी यहीं रहता है। न्यूरो सेंसरी रीजन, या इसी को चाहे बोल दो न्यूरो सेंसरी एपिथीलियम। हमको लगता है वो जो गाना लिखा है ना, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा, तो उसको हाँ वो मतलब उसको नॉलेज रहा होगा, उसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा लगता है। पहले के ज़माने में बताओ इतना डीप गाना लिख दिया। अब 5-6 गाने तो गलत थे। एक गाना वो था कि शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, तो वो गलत है, दिल तो पिचकेगा क्योंकि मसल्स है, एक तो वो गलत है। एक और गाना था हैं, नहीं लेफ्ट राइट वाला तो सही होगा और एक वो गाना था पानी में आग लगा दूंगी, ऐसे करते हैं। अरे कसम से ऐसी था हैं, हाँ तो उनको हैं टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा देंगे, तो उनके पास तो सोडियम था नहीं हैं। ये वाला लेकिन सही है।